Hi, this is Kashish Goyal and I am back with another topic, menstrual irregularities। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फ़ीमेल हाइजीन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है एंड फीमेल हाइजीन हम डेली टू डेली लाइफ में किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हम अपनी हाइजीन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन कर पाए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अलॉन्ग विद आवर हाइजीन, अपने हाइजीन को मेंटेन तो करना चाहिए लेकिन साथ में हम अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपरली नोट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि कहीं हमें उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि वो कौन कौन सी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं जो हमें हो जाती हैं लेकिन हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के बारे में बताने से पहले मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस है जो साइकिल में रिपीट होता है, हर मंथ होता है एंड ये एक फिजियोलॉजिक प्रोसेस है। मतलब जैसे हम ब्रीथ करते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, हमारा लिवर वर्क कर रहा है, हमारे लंग्स वर्क कर रहे हैं, हमारी किडनी फंक्शन कर रही है, ऐसे ही ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिक प्रोसेस है। ये कोई डिजीज़ प्रोसेस नहीं है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में साइक्लिक रिपीट होता है। एंड इसमें होता क्या है कि जो हमारी यूट्रस होती है उसकी सबसे इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसकी शेडिंग होती है हर मंथ। एंड क्योंकि ये हार्मोनल प्रोसेस है, इसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये ओवेरियन हार्मोन्स हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हमारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है यानी उसमें यूटेरस के अलावा सर्विक्स एंड वेजाइना अगर इंटैक्ट है, पेटेंट है, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ नहीं होती। एंड उसके साथ जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, अगर वो भी नॉर्मल है, पेटेंट है, तो हमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ नहीं होगी। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? फर्स्ट पीरियड के बिगनिंग से लेकर सेकेंड पीरियड के बिगनिंग के बीच का जो पीरियड होता है वो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली जो होती है वो 21 टू 35 डेज़ होती है। ये हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, लेकिन इसका मीन जो हम लेते हैं वो 28 डेज़ होता है। उसके साथ मेंस्ट्रुअल पीरियड वो पीरियड है जितनी ड्यूरेशन के लिए हमें ब्लीडिंग होती है एंड वो नॉर्मल जो होता है वो 4 टू 5 डेज़ होता है। नियरली 70% जो टोटल मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है हमें एक साइकिल में, वो विद इन फर्स्ट 2 डेज़ हो जाता है। एंड नाउ अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग। मतलब उसमें साइकिल जो है वो तो नॉर्मल है कि 28 डेज़ है एंड उसी इंटरवल पे आपको हो रही है, लेकिन इसमें फर्स्ट या तो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा है, मतलब अमाउंट ज़्यादा है। अब अमाउंट तो हम मेजर नहीं कर सकते, उसमें नॉर्मली जो हम लेते हैं ग्रेटर देन 80 ml, तो हम उसे मेजर करते हैं थ्रू पैड्स। अगर एक दिन में आपको 4 से ज़्यादा पैड्स प्रॉपरली यूज्ड, अगर 4 से ज़्यादा पैड्स आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं तो वो मेनोरेजिया के अंदर आएगा। एंड ड्यूरेशन जो मैंने मेंस्ट्रुअल पीरियड बताया था कि नॉर्मल 4 टू 5 डेज़ होता है, अगर वो ग्रेटर देन 7 डेज़ है कि आपको जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो भी बढ़ गया है, तो भी वो मेनोरेजिया के अंदर आएगा। एंड अगर दोनों हैं तो भी वो मेनोरेजिया के अंदर आएगा। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज़ अबाउट साइकिल। जो साइकिल नॉर्मल होती है 28 डेज़ की होती है एंड उसकी रेंज जो है वो 21 टू 35 डेज़ होती है। लेकिन अगर आपको 21 डेज़ से कम पे आपकी साइकिल जो है वो रिपीट हो रही है तो वो आएगा अंडर पॉलीमेनोरिया। जैसे हमने फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ा था उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। एंड दिस इज़ अबाउट पॉलीमेनोरिया कि जो आपकी साइकिल है वो रिड्यूस कर गई है, उसके साथ साथ आपकी जो ब्लीडिंग है वो भी ज़्यादा हो सकती है एंड सेकंड की जो ड्यूरेशन है ब्लीडिंग की वो भी ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि मैंने फर्स्ट कैटेगरी में बताया था। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज़ अबाउट इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। आपकी जो दोनों साइकिल हैं उसके बीच में कभी भी रैंडमली आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो आएगा अंदर मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया जो होता है वो नॉर्मली इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ही बोलते हैं कि जो दोनों साइकिल्स आपकी नॉर्मल हैं उसके बीच में रैंडमली आपको कभी भी ब्लीडिंग हो रही है, टॉट्स आ रहे हैं या एक दिन ही पूरा आपको ब्लीडिंग हो रही है। इसमें ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग ही हो, आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है तो भी वो मेट्रोरेजिया के अंदर आएगा। जितनी भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के बारे में बता रही हूँ, मैं किसी का भी पैथोलॉजिकल कॉज यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि किसी भी डिजीज़ का एक कॉज नहीं हो सकता। मतलब कोई भी रीज़न जो है आपको इरेगुलरिटी हो रही है उसका कोई एक सिंगल कॉज नहीं है, बहुत सारे कॉजेज उसके अंदर आते हैं। तो अगर प्रॉपर आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, आप प्रॉपर वहीं से डायग्नोज हो तो ही वो बेटर होगा। एंड किसी भी तरह का मैं नहीं चाहती कि अपने माइंड में आप परसेप्शन बनाओ कि इसके सिर्फ यही कॉजेज होते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ओलिगोमेनोरिया। जो नॉर्मल साइकिल 35 डेज़ की हम लेते हैं कि मैक्सिमम इतने दिन
पे रिपीट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है आपकी साइकिल, 35 डेज से ज़्यादा पे रिपीट हो रही है, तो भी आपको नोट करना है। एंड उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल पीरियड भी हो सकता है रिड्यूस हो जाए। जो हम नॉर्मल 4 to 5 डेज़ देते हैं, अगर आपको एक दिन ही हैवी फ्लो हो रहा है एंड सेकेंड डे जस्ट डॉट्स आ रहे हैं या फिर थोड़ा ही आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपको नोट करना है। 3 डेज़ तक भी हम लेते हैं कि अगर आपको नॉर्मल फ्लो हो रहा है तो भी वो नॉर्मल है। 4-5 डेज़ पे ये होता है कि थोड़ा थोड़ा डॉट आने लगता है या फिर थोड़ी ही ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज़ कर गई है एंड जो ड्यूरेशन है वो रिड्यूस कर गया है, तो भी आपको नोट करना है। And please don't go to Google Baba to search about the causes of the menstrual irregularities that I explained in this video. And next video में मैं PCOD और PCOS के बारे में explain करूँगी। तो until then, stay safe, take care, and if you found my video quite helpful, please share it with your friends and families. Until then, thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. Whenever I upload a new video, you will get be notified. Thank you so much.